बगैर किसी ग्राइंडर के और बगैर किसी चॉपर के बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप घर में आसानी से बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सभी के अपने चैनल किरण फूड तड़का में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना, तो इसे और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें ऐड कर ली है 1 पाव चने की दाल। तो चने की दाल जिसे मैंने पहले ही भिगोकर रख लिया था, आधा घंटा पहले आपने इसे भिगोकर रखना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 अदद बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया था। तो अभी इसमें ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन। ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से जूसी और बेहद सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड कर लिया है साबुत खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें जाएंगे कुछ मिसाले, जिनमें है जी मेरे पास सबसे पहले काली मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई इसमें जाएगी 1 टीस्पून। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है तो वो ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लौंग इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर लेनी है। और फिर इसमें जाएगा मज़ेदार सा बीफ गोश्त। आप कोई सा भी गोश्त यहाँ ले सकते हैं, चिकन हो मटन हो, जो भी आप ऐड करना चाहें। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो पानी का इसमें खासा ख्याल रखना है, चने की दाल और पानी का ही मेन आपने इसमें ख्याल रखना है। तो पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें ये तमाम चीज़ें कुछ इस तरह से डिप हो जाएं और थोड़ा थोड़ा सा नज़र आए। इतना पानी ऐड करेंगे हम इसमें। तो अब हम इसे 35 मिनट के लिए बंद कर लेंगे। तो देखिए जी, 35 मिनट गुजरने के बाद हमारी दाल गोश्त कुछ इस तरह से हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। पानी मुकम्मल तौर पर इसका ड्राई हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हम इसे कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, अभी हमने इसे लगाना है गोटा। तो जो चीज़ें भी हमने इसमें ऐड की थी ताकि वो तमाम चीज़ें मलियामेट हो जाएं, इसी तरह से हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेशेदार बन के तैयार होंगे और खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। जितना अच्छे से हम इस टाइम पे इसे गोटा लगाएंगे ना, तो उतने ही अच्छी तरह से इसके रेशेदार कबाब बनेंगे और उतना ही टेस्टी होगा। अगर आप कबाब इस तरह से बनाएंगे तो आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। इस टाइम पे आप जितना अच्छे से इसे कूटेंगे तो उतना ही अच्छे से ये स्मूथ होगा इसका मिक्सचर और मज़ेदार होगा। तो इसी वजह से ये जितना अच्छे से जुड़ जाएगा तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कुछ लोग इस टाइम पे इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, तो वो आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। उसकी वजह से जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है और नरम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कबाब टूटते हैं। तो ये देखिए जी, कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अभी हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। हाथों की मदद से इसकी अच्छी तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे, क्योंकि हाथों से ही अच्छी बनेंगी। वो जो इसकी मशीन वगैरह मिलती है उनसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। हाथों से इसकी बनी हुई टिक्कियों का मज़ा ही अलग है। तो बस इसी तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। बहुत आसान है बनाना। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर और इसकी टिक्कियाँ हम बना लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ हमने काफ़ी सारी इससे टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। बहुत कम बजट में और बहुत ही सस्ते यहाँ शामी कबाब ढेर सारे बन के तैयार हो गए हैं और टेस्ट तो इनका बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। ढेर सारे शामी कबाब ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। तो इनमें से कुछ हम कर लेंगे फ्राई और बाकी के हम कर लेंगे फ्रीज़। तो जो फ्रीज़ करने हैं वो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी और बाकी के यहाँ हम कर लेंगे फ्राई। तो आपको दिखाऊंगी फ्रीज़ करके कि आप 2 से 3 महीनों तक इसे किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि आपके शामी कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जी यहाँ चलिए जी, सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो ऑयल को कर लिया है गरम और अंडा यहाँ मैंने फेंट लिया है। अंडा फेंटने के बाद हम टिक्कियों को इसमें डिप करेंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो हमने इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, वरना जो इसका कलर है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ये अच्छी तरह से रेडी है और अंदर से अच्छी तरह से पकी हुई है। तो इसीलिए हमने इसे जस्ट बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी करना है ताकि ये खाने के लिए और भी ज़्यादा मज़े की लगे। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसे करना है फ्राई। तो ये देखिए जी, एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो दूसरी तरफ हम इसे पलट लेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूट रही। तो इसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप इसके लिए दाल का इस्तेमाल करेंगे तो आपने दाल को या तो ओवरनाइट के लिए या फिर 1 से 2 घंटा पहले ही उसे भिगोकर रख दें, तो आपकी टिक्कियाँ कभी भी नहीं टूटेंगी। और साथ ही साथ आपने पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप प्रेशर कुकर में इसके साथ थोड़ा सा भी पानी रहने देंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो नरम पड़ जाएंगी और वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपका गोश्त गल भी जाए और पानी थोड़ा सा रह जाए तो आपने परेशान नहीं होना और फ्लेम को करना है ऑन और अच्छी तरह से उस पानी को ड्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। तो देखिए जी हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो चलिए जी अभी हम इन्हें निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो टिक्कियाँ मैंने फ्रीज की हैं वो किस तरह से हम स्टोर करेंगे। तो देखिए जी इन्हें हमने फ्रीजर में रख लिया था और अब हम इन्हें ट्रे में से निकाल के एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी ये खराब नहीं होंगी। देखते ही ये कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत कमाल, आसान और सस्ती सी रेसिपी है। इसी तरह से आप ढेर सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। चिकन, बीफ या फिर मटन जिससे भी आप बनाना चाहें, बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाएंगी। तो चलिए जी अभी हम इन्हें कर लेंगे सर्व और गर्मा गर्म कबाब सर्व करेंगे हम केचप के साथ। बहुत ही मज़े के लगते हैं शामी कबाब केचप के साथ खाने में। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आप सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत कमाल की रेसिपी है। आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।